ओके, लेट्स बिगिन विद टुडे सेशन। तो यहाँ पर हम विल कंटिन्यू विद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो इसमें लेट m1 इज इक्वल टू 1 kg, ये रहा, m2 इज 2 kg और m3 इज 3 kg। आप मुझे ये बताइए व्हाट इज द पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखिए यहाँ पर 2 kg है, दिस इज 2 kg, है ना, दिस इज 2 kg एंड दिस इज 3 kg। तो कुल मिलाकर 5 kg है जो इसे खींचेगा और इस तरफ ऐसे घुमाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 1 kg। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? अरे झेप रहा है क्या? ये दोनों मिला के 5 kg इसको इस तरफ खींचेगा, यस और नो? हेलो, फिगर अच्छा मोटी करूँ क्या? कैन यू सी दैट नाउ? कैन यू सी दैट नाउ? सो this is okay. I hope this is clear now. तो देखिए यहाँ पे ये 2 kg और 3 kg, टोटल 5 kg विल पुल दिस डाउन। तो ये एक मोशन है। दूसरा मोशन यहाँ पे ये 3 kg जो है वो इस मास को ऊपर खींचेगा और ये जो पुली इस तरह से घूम के ऐसे जाएगी। समझ में आ गया? तो इसका एक अलग से एक्सेलरेशन होगा और इसका एक एक्सेलरेशन होगा। लेट मी कॉल दिस एक्सेलरेशन, दिस इज गोइंग डाउन विथ एक्सेलरेशन a1, और यहाँ का जो एक्सेलरेशन है ये जो है वो नीचे जा रहा है विथ एक्सेलरेशन a2। ठीक है। द स्ट्रिंग फ्रॉम द अपर पुली, द स्ट्रिंग फ्रॉम द अपर पुली इज m1 इज 20 सेंटीमीटर व्हेन द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट। स्ट्रिंग फ्रॉम द अपर पुली टू m1, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर m1 स्ट्राइक्स द पुली? तो हमें ये बताया गया है कि भाई ये जो डिस्टेंस है, they say this distance is 20 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। तो कितना टाइम में ये इधर जाके स्ट्राइक करेगा? इज द क्वेश्चन क्लियर टू यू ऑल? क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? तो ये जो है ये ऊपर जाएगा एक्सेलरेशन a2 से और ये इस तरफ जाएगा एक्सेलरेशन a1 से। समझ में आ गई बात? नाउ लेट मी ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम्स ऑफ ईच ऑफ दीज। इन सब के अगर फ्री बॉडी डायग्राम्स हम ड्रॉ कर दें तो आई विल कंसिडर फर्स्ट ऑफ ऑल द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m1 का फ्री बॉडी डायग्राम हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे करेंगे बताइए? दिस इज, लेट मी से दिस इज m1, ये m1 है। व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग हियर? एक्टिव एंड रिएक्टिव। कैन यू प्लीज टेल मी इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे? सबसे पहले इसका वेट एक्ट करेगा। तो आई विल से दिस इज द वेट। वेट क्या होता है? m1g, बट आई नो m1 इज इक्वल टू 1, सो इज दिस 1g? यस, 1 किलो है ना वो, 1 kg, m1 इज 1 kg। समझे क्या? ठीक है। अच्छा, फिर बाद में इसके ऊपर यहाँ पर जो एक टेंशन आएगा स्ट्रिंग के अंदर, तो लेट मी कॉल दिस टेंशन एज t। यहाँ पर जो टेंशन आएगा उस टेंशन को मैं बोलूँगा t। So this tension I'll show here like this. This is the tension T. इसके अंदर what is the direction of motion? The direction of motion, ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे जा रहा है। So the direction of motion is like this, is it not? And this is going up with acceleration a2. तो इसमें कौन जीत रहा है? T जीत रहा है। कितने से जीत रहा है? What is the effective force here? Is it T? इसमें इफेक्टिव फोर्स की अगर बात करूं तो इफेक्टिव फोर्स हियर इज T
माइनस जी एंड F इज इक्वल टू एम में, मतलब m1 इंटू एक्सेलरेशन क्या है इसका a2, बट m1 इज 1, सो आई से इट इज 1 टाइम्स a2. t माइनस जी इज इक्वल टू 1 टाइम्स a2 और सिंपली a2. दैट इज the equation that I get there. I'll call this equation as 1. This is the free body diagram of M1. Any doubts about this? क्या ये समझ में आ गया सबको? Alright. Similarly, I would like to draw the free body diagram of दूसरा free body diagram of M2. क्या आएगा? FBD of mass 2 M2. क्या आएगा बताइए? Once again, let me समझो कि ये है M2. क्या क्या फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं इसके ऊपर? यस, व्हाट फोर्सेस आर एक्टिंग हियर? अब इसके साथ साथ मैं इस पुली का भी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूँ. हाँ, वो भी इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बता देता हूँ. पहले देखिए, इस पुली का अगर फ्री बॉडी डायग्राम में ड्रॉ कर लूँ तो उसकी भी ज़रूरत क्यों है मैं आपको बता देता हूँ. फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस पुली, FBD ऑफ पुली, FBD ऑफ पुली 2, इसको मैं पुली 2 बोलता हूँ. देखिए, इस पुली को नीचे एक टेंशन खींच रहा है, यहाँ पर उसके दोनों के दोनों टेंशन यहाँ पर ऐसा खींच रहा है. ये वाला टेंशन उसको नीचे खींच रहा है ऐसे, और इसको ऊपर वाला भी एक टेंशन है. टेंशन इन द स्ट्रिंग इज सेम थ्रू आउट. तो ये वाला जो टेंशन है, अगर इसको मैं T डैश बोल दूँ और ऊपर का टेंशन है उसको मैं T बोल दूँ, देखिए सेम स्ट्रिंग के अंदर सेम टेंशन होता है हमेशा. तो ये ऊपर का एक स्ट्रिंग है, उसका टेंशन यहाँ पर जो है वो टेंशन मैं T बोल दूंगा. आई कॉल दिस टेंशन एज T, और यहाँ का भी टेंशन T है, लेकिन यहाँ का स्ट्रिंग अलग है तो उसका टेंशन मैं T डैश और T डैश बोल दूंगा. सो दिस टेंशन इज पुलिंग द पुली अप and these two tensions they are pulling it down, and this is the equilibrium now. अब यहाँ पर अगर equilibrium की बात करें तो what will be the tension here? इसका टेंशन क्या आएगा? Can you please tell me? इसमें ये पुली नीचे की तरफ जा रहा है ना, नीचे जाएगा with acceleration a2. वन सेक. हाँ, यहाँ पर अपने को, और यहाँ पर I can say law of स्ट्रिंग्स में अप्लाई कर सकता हूँ. दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ स्ट्रिंग. एक नया लॉ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लॉ ऑफ स्ट्रिंग्स, कि इसका टेंशन और इसका टेंशन अगर बात करूँ तो लॉ ऑफ स्ट्रिंग्स बोलता है N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2. N क्या है? नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है. N इज द नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स. तो एक दिशा में, ऊपर की दिशा में हाउ मेनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स आर देयर? 1, और टेंशन है T, सो आई से इट इज 1 इंटू T. और दूसरी दिशा में हाउ मेनी स्ट्रिंग्स आर देयर? 2, तो आई से N2 इज इक्वल टू 2 हियर एंड दिस इज T डैश. तो यहाँ से मुझे मिल जाता है T डैश इज एक्चुअली इक्वल टू T बाई 2. दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग्स लॉ. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ये एक नई चीज़ है जो अपने बुक में भी नहीं है, लेकिन मुझे आपको ये बतानी पड़ी क्योंकि वहाँ पर वो एप्लीकेबल हो जाती है. इज दिस क्लियर टू यू? N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2. वी कॉल दिस एज द स्ट्रिंग्स लॉ. ठीक है, ये है स्ट्रिंग्स लॉ, नया लॉ है. ऐसा ही लॉ यहाँ पर भी आ जाएगा. देखिए, इस नीचे में और एक क्वेश्चन है, यहाँ पर भी ऐसा एक लॉ आएगा. विल बी ओवर हियर N1 T1 एंड N2 T2. इज दैट क्लियर? अगर दोनों तरफ एक ही स्ट्रिंग जा रहा है ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऊपर की दिशा में एक स्ट्रिंग है, नीचे की दिशा में अलग से एक स्ट्रिंग है, एंड दीज आर द डिफरेंट स्ट्रिंग. इज दिस क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड ए स्ट्रिंग्स लॉ, जो मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है. चलिए, अब स्ट्रिंग लॉ के हिसाब से T डैश इज इक्वल टू T बाई 2. अब अगर मैं M2 की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूँ तो इसके अंदर जो टेंशन है वो है T डैश या फिर T बाई 2. M2 का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूँ तो उसके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल दिस सेल्फ वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, which is M2 into G, but I know that M2 is equal to 2. M2 is equal to 2. तो मैं इसको लिखूँगा 2G. I'll write it as 2G. अच्छा, इसको ऊपर एक खींच रहा है टेंशन, and that tension is T by 2. This tension is T by 2. और इस दौरान
द डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसा है इसका? द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज लाइक दिस इज गोइंग अप विद एक्सेलरेशन a1. तो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम का इक्वेशन मुझे लिखना पड़े तो क्या लिखूंगा इसका इक्वेशन, मुझे बताइए. द इक्वेशन विल बी रिटन एज, दोनों में कौन जीत रहा है? t/2. सो आई राइट t/2 माइनस 2g इज इक्वल टू ma. f इज इक्वल टू ma. इट इज m2 इंटू एक्सेलरेशन इज a1, बट m2 इज इक्वल टू 2, सो आई से इट इज 2a1. सो इट इज एक्चुअली क्या इक्वेशन आएगा यहाँ पर बताइए? हाँ, और भी इसमें कुछ मुझे ऐड करना पड़ेगा. देखिए यहाँ पे देर आर टू एक्सेलरेशंस. ये बॉडी ऊपर जा रहा है विथ व्हाट एक्सेलरेशन? a1. दिस इज गोइंग अप विथ एक्सेलरेशन a1, लेकिन ये पूरा सिस्टम नीचे आ रहा है विथ एक्सेलरेशन a2. सो व्हाट इज द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन? a1 minus a2. Are you understanding what I am saying there? The resultant acceleration will be a1 minus a2. तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? a1 minus a2 लिखना पड़ेगा. That is 2 times a1 minus a2 आएगा, क्योंकि ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन a1 से और नीचे आ रहा है एक्सेलरेशन a2 से. Is that clear? So this will be 2 times a1 minus a2 is equal to 0. ये वाला इक्वेशन आ गया हमारा. ओके, वेल आई विल मल्टीप्लाई दिस थ्रू आउट बाई 2, ताकि ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? दिस इज t माइनस 4g इज इक्वल टू 4 a1 माइनस a2. ये इक्वेशन बन गया हमारा. आई कॉल दिस एज इक्वेशन 2. सिमिलरली अगर मैं FBD ऑफ मास m3 लिखूँ यहाँ पे, m3 का फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ तो क्या आएगा बताइए? दिस विल बी, बोलिए. दिस इज m3 is down, this is m3g, that is equal to 3g. ठीक है, टेंशन ऊपर की दिशा में है t/2 एंड द मोशन इज टेकिंग प्लेस इन व्हाट डायरेक्शन? देखिए यहाँ पर मुझे इसको एक्चुअली लिखना चाहिए था a1 माइनस a2 लिखना चाहिए था मुझे, है ना. अच्छा, ये इसका मोशन नीचे की दिशा में है, दिस मोशन इज टोटली डाउनवर्ड, और a1 प्लस a2 आएगा बिकॉज बोथ द एक्सेलरेशंस, a1 भी नीचे जा रहा है और a2 भी नीचे जा रहा है. सो इसका a1 प्लस a2 आएगा ये. इज दैट क्लियर टू ऑल? सो व्हाट इक्वेशन शैल आई राइट फ्रॉम हियर? दोनों में कौन मास? देखो, एक फोर्स डाउनवर्ड है विच इज़ 3g, दूसरा अपवर्ड है माइनस t/2. दिस इज द इफेक्टिव फोर्स, और दिस फोर्स इज इक्वल टू ma, दैट इज इक्वल टू m3 इंटू एक्सेलरेशन. रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज a1 प्लस a2. सो व्हेन आई सब्स्टिट्यूट फॉर m3 is equal to 3 kg and this is a1 plus a2 and this is 3g minus t/2. Now I will just multiply this equation by 2. तो ये क्या बन जाएगा? 6g minus t is equal to 6 a1 plus a2. This is equation 3. 3 इक्वेशन है मेरे पास और 3 अननोन्स है मेरे पास. So अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जो है उसमें से मैं एलिमिनेशन कर दूं, एलिमिनेट कर दूंगा यहाँ से और यहाँ से मिलकर मैं t को एलिमिनेट कर दूं, तो दैट विल बी एन इक्वेशन. और या तो फिर ये वाला t का जो वैल्यू है या एक्सप्रेशन है, दिस t इज इक्वल टू a2 प्लस g, आई विल सब्स्टिट्यूट हियर एंड हियर. तो क्या मिल जाएगा मुझे बताइए? ये अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूँ, t इज इक्वल टू a2 plus g, so this will become a2 plus g minus 4g, और ये 4a1 इधर आके बनेगा माइनस 4a1, माइनस 4a2 इधर आके बनेगा प्लस 4a2 इज इक्वल टू 0. तो व्हाट इक्वेशन आई गेट देयर? इस इक्वेशन को मैं 2' बोल दूंगा. दिस विल गिव मी माइनस 4a1 प्लस 5a2 इज इक्वल टू 4g. I'll call this equation as 2'. इसी तरह से अगर इसमें मैं t के लिए सब्स्टिट्यूट कर दूंगा विच इज़ a2 प्लस g, और बाकी का एज इट इज़ रहेगा 6g माइनस a2, और ये माइनस g होगा, माइनस 6a1 प्लस 6a2 इधर आके बनेगा माइनस 6a2 इज इक्वल टू 0. सो व्हाट इज दिस गोइंग टू गिव मी?
Okay, so when I'll substitute here, what is this going to give me? Minus 6a1 minus 7a2 minus 6a1 minus 7a2, ये 6g माइनस जी 5g हो जाएगा, उधर जाके बनेगा माइनस 5g. So I think now I'll have to simplify this. I'll किया ना 6g माइनस जी इस 5g, 5g उधर जाके माइनस 5g. अच्छा यहाँ पे क्या किया नहीं मैंने, माइनस 3g हो जाएगा उधर जाके, ओके प्लस 3g हो जाएगा, या दैट्स करेक्ट. सो आई विल मल्टीप्लाई दिस थ्रू आउट बाय -1, तो ये बन जाएगा 6a1 प्लस 7a2 इज इक्वल टू 5g. आई विल कॉल दिस इक्वेशन एज 3 डैश. आई हैव टू सॉल्व दिस टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस नाउ. कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व? आई थिंक आई विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 3 एंड आई विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2. तो क्या मिल जाएगा ये इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद? बोलिए क्या आएगा ये? माइनस 12a1 प्लस 15a2 इज इक्वल टू 9g. और ये क्या बन जाएगा बताइए? दिस विल गिव मी 12a1 प्लस 14a2 इज इक्वल टू 10g. तो आई थिंक ये कट हो जाएगा ना. दिस विल बिकम 29a2 इज इक्वल टू 19g. सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? a2 इज इक्वल टू is equal to 19 upon 29g. a2 is equal to 19 upon 29g. एंड a1 क्या हो जाएगा? इसमें से किसी के साथ आप a1 सब्स्टिट्यूट करके फाइंड आउट कर सकते हैं. सो आई विल डू इट फ्रॉम हियर. 6a1 is equal to 5g minus 7a2. That is equal to 5g minus 7a2 is 19 upon 29g. तो ये क्या मिल जाएगा कुल मिलाकर? चल कैल्सी प्लीज, कैल्सी. So solving the simultaneous equations, we get a2 is this and a1 is this. But what are they asking here, by the way? How long will it take before m1 strikes pulley a1? अब ये ऊपर जाएगा with what acceleration? With acceleration a2. So I have to go with acceleration a2 ना. The accelerations of हर एक का accelerations अगर हम देखें यहाँ पे, find the acceleration भी बोला है ना, find the acceleration of m1, m2 and m3. So अगर मुझे इसके acceleration लिखने हैं, if I want to write down the accelerations for these, what I'll say here? Acceleration of m1. m1 का एक्सेलरेशन हमने क्या लिखा है यहाँ पे? इट इज़ इक्वल टू a2 से वो ऊपर जा रहा है अपवर्ड्स, इज a2 इज इक्वल टू 19.29 टाइम्स g. एक्सेलरेशन ऑफ m2 इज, m2 मतलब ये वाला कौन सा है? दिस इज m2. m2 का ऊपर की दिशा में होगा a1 माइनस a2. अपवर्ड इज दिस अपवर्ड्स है. m2 इज a1 माइनस a2. a1 कितना है? 2 अपॉन 29 माइनस a2 इज 19 अपॉन 29. और हमने उसको ऊपर एज्यूम किया है, तो ये आएगा माइनस 17 अपॉन 29 टाइम्स g. समझ में आ गया? और हम इसको ऊपर बोल रहे हैं, लेकिन ये फिर नीचे आएगा. समझ में आ गया? क्योंकि ये माइनस आ गया, हमारा एजम्पशन के उल्टा विपरीत. सो दिस इज़ एक्चुअली माइनस नहीं, उसको प्लस 17 अपॉन 29 g लिखेंगे, लेकिन डाउनवर्ड. तो यू कैन एज्यूम एनीथिंग. बाद में आंसर अगर माइनस आता है तो उसको सिर्फ उल्टा करना है. दैट डजेंट मीन दैट आवर आंसर इज रॉन्ग. समझ में आ गया? एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ m3? एक्सेलरेशन ऑफ m3 इज, हमने उसको कैसे एज्यूम किया है? देखिए नीचे की दिशा में जा रहा है, a1 प्लस a2. ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे इज a1 प्लस a2. तो a1 है 2 अपॉन 29 और a2 है 19 अपॉन 29 g, एंड दैट कम्स आउट टू बी 21 अपॉन 29 g. और एज इट इज़ वो प्लस आया है तो इट इज़ गोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो ये भी सही है. इज दिस क्लियर? सो दीज आर द एक्सेलरेशंस ऑफ द वेरियस ब्लॉक्स. अब उन्होंने पूछा है कि भाई ये जो है
ये ऊपर 20 सेंटीमीटर जाएगा तो कितने टाइम में वहाँ तक पहुँच जाएगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए व्हाट आई विल डू हियर इज मोशन ऑफ एक्सेलरेशन a1 में मोशन ऑफ m1, इसके लिए मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा v s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करें, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। भाई कितना डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना है, 20 सेंटीमीटर, तो दैट इज़ 0.2 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, शुरुआत तो जैसे ही उसको रिलीज़ किया जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0, समझ में आ रहा है क्या। एंड टाइम टेकन वही तो मुझे फाइंड आउट करना है। बाय द वे व्हाट इज़ एक्सेलरेशन, वही 19/29 g। तो चलिए इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, दिस इज़ 0.2 मीटर इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन है इसका 19/29 इंटू जी मतलब 9.8 इंटू टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए कैल्सी के अलावा कोई चारा नहीं है, विल हैव टू वर्क इट आउट विथ कैल्सी। प्लीज़ गेट मी द कैल्सी का सोल्यूशन फॉर दिस। क्या आप मुझे कैलकुलेटर का सोल्यूशन यहाँ पे दे सकते हो? So the answer is 0.249 seconds. In short, that is equal to 0.25 seconds. Once again, I would like to tell you here कि जब हम HC वर्मा के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो we can fairly use the calculator. RD शर्मा NCERT के लिए as far as possible we'll avoid the calculators, क्योंकि यहाँ पर calculators के सिवा हम कर नहीं सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। In the previous problem, suppose M2 is equal to 2 kg and M3 is equal to 3 kg. What should be the mass M1 so that it remains at rest? I'll copy that diagram here. Check. क्या बोला है उन्होंने यहाँ पे? In the previous problem, M2 is equal to 2 kg. Well, I'll say this is 2 kg. M3 is equal to 3 kg. What should be the mass M1? M1 is equal to question mark. So that it remains at rate. It मतलब कौन? M1. So M1 is at rest. M1 is at rest. अच्छा, मैंने जो यहाँ का जो एक्सेलरेशन है उसको कितना लिया है, यहाँ के एक्सेलरेशन को मैंने a1 लिया है, और यहाँ का जो एक्सेलरेशन है उसको मैंने क्या लिया है, a2 लिया है, करेक्ट। एंड दे से दैट m1 इज एट रेस्ट, m1 इज एट रेस्ट मतलब a2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब साफ है, a2 एक्सेलरेशन a2 इज इक्वल टू 0। अब अगर इक्वेशंस मैं दोबारा लिखूँ, ये वाले इक्वेशंस, ये जो इक्वेशंस मैंने लिखे थे, आई टेक दोज इक्वेशंस वंस अगेन। m1 का इक्वेशन अगर लिखूँ तो ये जो इक्वेशन है वो कैसे चेंज होगा मुझे बताइए। दिस इक्वेशन व्हाट आई हैव रिटन हियर, हाउ इज दिस इक्वेशन गोइंग टू चेंज हियर। अगर ये एट रेस्ट है, t नहीं 0 आएगा, हाँ t इज इक्वल टू g आएगा, है ना, बिकॉज a2 इज गोइंग टू बी 0। अगर ये 0 आ रहा है तो इक्वेशन मुझे मिलेगा t इज इक्वल टू g। दिस विल बी माई चेंज्ड इक्वेशन। इज दिस ओके, करेक्ट ना। एक्चुअली g नहीं आएगा, इट इज़ ma ना, t माइनस इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम में ड्रॉ करूँ m1 का, तो नीचे आएगा m1g और ऊपर है टेंशन t, दिस टेंशन इज t, तो t इज इक्वल टू m1g आएगा। दिस इज m1 एक्चुअली, m1g, so this is t is equal to m1g। समझ में आ गई बात। this will be my first equation। अच्छा, अब इस इक्वेशन को मैं सब्स्टिट्यूट करता जाऊँ आगे के इक्वेशंस में। अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूँगा मतलब जो सेकेंड इक्वेशन क्या आएगा, t/2 इज इक्वल टू, ये वाले इक्वेशंस क्या होंगे। इफ आई ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m2 एंड m3 साइमल्टेनियसली, चलिए वो भी फ्री बॉडी डायग्राम में यहीं पे ड्रॉ कर लेता हूँ दोबारा। सो दिस इज़ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m2। m2 का फ्री बॉडी डायग्राम होगा, ये नीचे है, क्या आएगा ये
दिस इज m2g, मतलब 2 टाइम्स g, ये ऊपर खींचा जा रहा है, ऊपर खींचा जा रहा है विद टेंशन क्या आएगा, यहाँ का टेंशन आएगा t/2, ये तो फिक्स रहेगा, दिस इज t/2। अच्छा, अब ये इसमें कौन जीत रहा है, ये t/2 जीत रहा है, कितने से जीतेगा, तो द मोशन इज इन विच डायरेक्शन, द मोशन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन विथ व्हाट एक्सेलरेशन, पहले हम बोल रहे थे एक्सेलरेशन वाज, इसको हम ऊपर a1 माइनस a2 ऐसा बोल रहे थे ना, या a1 प्लस a2, करेक्ट ना, आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट। तो यहाँ पर अब a1 a2 तो ज़ीरो ही है, a2 ज़ीरो या a1, इसको मैंने, हाँ इसको मुझे a2 बोलना है, एंड दिस इज a1, दिस इज a1। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो है a1 है, सिंपली a1, बिकॉज देर इज नो मोशन हियर, देर इज नो मोशन हियर, इट इज एट रेस्ट दे से। तो ये क्या बनेगा, इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये दिस इक्वेशन विल बिकम t/2 माइनस 2g इज इक्वल टू m2a, मतलब 2 टाइम्स a1, ये इक्वेशन बन जाएगा। और इसी तरह से m3 का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लूँ, इफ आई ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m3, तो the self weight is acting downwards, m3g, that is equal to 3g, tension is going to act upwards, which is t/2, and this motion is downward, this motion is downward with acceleration a। तो इसमें कौन जीत रहा है, which force is winning here, 3g minus t/2 is equal to 3 times a1, ये इसका इक्वेशन बन गया। इज दैट क्लियर। अब इन इक्वेशंस को मैं सॉल्व कर लूँ, अगर यहाँ पर t इज इक्वल टू m1g डाल दो और t इज इक्वल टू m1g डाल दो, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आई कॉल दिस एज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3। तो मुझे या फिर इन दोनों को ऐड ही कर दो ना, ये बेटर होगा। आई विल ऐड दिस, नहीं लेकिन मुझे t चाहिए ना इसके लिए। अगर t मिल जाता है तो मुझे आंसर m1 का मिल जाता है, क्योंकि these are two equations, t and a1, these are the two unknowns. I will simply add these two equations, इनको ऐड कर देते हैं तो t/2 और माइनस t/2 कैंसिल हो जाएगा। इफ आई ऐड दिस क्या बनेगा बताइए, दिस विल बी लाइक t/2 माइनस 2g इज इक्वल टू 2a1। सो जस्ट ऐड दिस टू इक्वेशन, ये कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस इज 3g माइनस 2g इज g इज इक्वल टू 5a1, दैट विल गिव मी a1 इज इक्वल टू g अपॉन 5। नाउ दिस आई विल सब्स्टिट्यूट ओवर हियर, तो ये मिल जाएगा t/2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स a1 प्लस g और 2a1 प्लस g, 2 टाइम्स a1 प्लस g। नाउ लेट मी जस्ट सब्स्टिट्यूट हियर, a1 के जगह पर g/5 आएगा, सो दिस विल बिकम 2 टाइम्स a1 इज g अपॉन 5 प्लस g, दैट विल बी व्हाट, 2 टाइम्स 5 plus 1 6g upon 5 is t/2. So what is t is equal to, 6 2s are 12, 24 upon 5 times g, this is t, और t को सब्स्टिट्यूट करके मुझे फिर क्या मिलेगा, यहाँ पर m1g मिलेगा। So t is equal to m1g and g gets cancelled, and therefore what is the mass m1, that is 24 upon 5 kg, ये होना चाहिए वो मास, ताकि इट विल बी एट रेस्ट, दैट इज इक्वल टू 4.8 kg। इज दैट ओके, समझ में आ गया। इस वजह अगर इतना मास इसको रखेंगे तो ये बाकी अपने आप चले जाएंगे, बट दिस विल बी एट रेस्ट। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया। आई थिंक